कहानी है इटावा की, जो पंडित जी ने जात पूछकर एक यादव जी का और एक जाटो जी का दोनों का सर छिलते हैं। सर छिलने के बाद में उनका सर छिलते हैं, चुरकी काटते हैं। यादव जी और जाटो जी का जो चुरकी है, जटा जो थी, वो 16 साल से उन दोनों ने वो जटा रखी थी और दोनों जटा रखी थी, उनका काट दिए और मूत्र विसर्जन कराया गया पंडिताइन से। तो आप लोग को मालूम होगा ये कांड, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं ये कांड कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो ये कांड जो है, पंडित जी रहते थे हरिद्वार में और हरिद्वार से ही यादव जी को और जाटो जी को कथा करने के लिए ये इटावा में लाए थे अपने घर पे। तो इनके घर पे जो प्रोग्राम था, ये कथा का प्रोग्राम था। तो ये पंडित जी रहते हैं हरिद्वार में और वहाँ पे जो है बिजनेस करते हैं। तो ये वहीं हरिद्वार से ही ये यादव जी को, जाटो जी को वहीं से लाए थे। इनके जान और पहचान वाले थे ये दोनों। लेकिन जब ये गांव पे लाए तो इन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे गांव में जो ब्राह्मण हैं इनका विरोध कर सकते हैं। तो जब ये लाए तो वहाँ पे पूछा गया कि ये किस जात के हैं। तो वहीं पंडित जी ने बताया कि ये एक यादव जी हैं, एक जाटो जी हैं। जब पंडित जी ने बताया अपने गांव वालों को, तो गांव वालों ने इसका कड़ा विरोध किया पंडित जी का। और जब पंडित जी का कड़ा विरोध हुआ तो पंडित जी मजबूर होके ये इतना बड़ा कदम उठाया कि जब सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए तो बोले कि एक ब्राह्मण के घर एक यादव और जाटो कथा कैसे सुना सकता है। ये मामला वहीं से शुरुआत हुआ और कुछ जो नवयुवक लड़के थे उनको पकड़े, अच्छे से पीटे और पीटने के बाद में उनकी जो चोटी थी उस चोटी को काट दिए दोनों को, और इतना अपमानित किए, वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिए। और वहीं सोशल मीडिया से जो है ये पूरा का पूरा कांड सभी को पता चला। तो इसमें बात ये है कि आप जिस जिम्मेदारी के साथ उनको हरिद्वार से लाए थे, जब वो उन लोगों को अच्छा नहीं लगा था तो आप उसी जिम्मेदारी से उन लोगों को हरिद्वार जाके वापस कर देना चाहिए था। उनसे कथा नहीं सुनना चाहिए था। सब लोग विरोध कर रहे थे तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो अपने गांव में वहाँ हरिद्वार से बुलाकर लाए और उसके बाद में अगर वो पंडित जी चाहते तो उन अराजक तत्वों को वहाँ पे वो रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अगर किसी को आप ला रहे हैं कहीं से, हमारे हिंदू धर्म में देखते हैं आप अयोध्या से और हरिद्वार से और मथुरा से कथा सुनाने के लिए बहुत से लोग लाते हैं। तो उसमें भाई ऐसा होता है, किसी ब्राह्मण नहीं रहते कि हाँ ब्राह्मण ही कथा सुनाते हैं। वहाँ पे हरिजन मिल जाएंगे, आपको गुप्ता मिल जाएंगे, हर बिरादरी के लोग मिलेंगे, मौर्य मिलेंगे, हर बिरादरी के लोग वहाँ पे आपको मिलेंगे, अयोध्या में मिलेंगे। इनका बस यही रहता है, इनका ये धंधा यही है कि वो कथा सुनाते हैं और ढोलक बजाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। तो आप वहाँ से जब आप लाए थे तो आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उनको वहाँ पे वापस कर देना चाहिए था। वहाँ से आपको ब्राह्मण को ही लाना चाहिए था। तो ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने उन दोनों बेचारों का कुछ सपोर्ट नहीं किया और बहुत ज़्यादा बेइज्जत किए। और बाद में सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार का इनको क्षमा मांग लेना चाहिए था कि हमसे गलती हुई है। लेकिन इनको देखो, ये सोच रहे हैं कि भाजपा का गवर्नमेंट है, हम सपा भाजपा करके बच जाएंगे। लेकिन पूरे भारत वालों को भाई पता चल चुका है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा भद्दगी हो चुका है, तो आप कैसे बच सकते हैं। तो बचने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया आपके पास। और ये बच सकते थे कि माफ़ी मांग लेते, लेकिन माफ़ी नहीं मांगे, बोले हमारा हाथ पकड़ी हो पंडिताइन कह रही हैं।
तो वो कह रहे हैं कि हमारे वाइफ को छेड़छाड़ किए हैं। तो ऐसा थोड़ा नहीं है कि कोई किसी के गांव में जाता है कथा सुनाने तो जाता है छेड़छाड़ करने, कि फंसाने से कुछ नहीं होने वाला भाई। अब आपके ऊपर कठोर कार्रवाई होगा और पूरा का पूरा हिंदू समाज अब ब्राह्मण से नफरत करने लगेंगे, यही होगा भाई। अगर किसी एक जात थोड़े नहीं थे, उसमें जाटो भी थे, उसके बाद में उसमें यादव भी थे, हो सकता है कोई मौर्य भी हो, कोई गुप्ता हो, कोई पटेल हो, कोई भी समाज का हो। तो हर समाज के साथ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ यादव जाटों के साथ ऐसा हुआ है, क्योंकि हर जात के लोग अयोध्या में, मथुरा में और उसके बाद में हरिद्वार में हर जात हर समुदाय के लोग रहते हैं जो भगवान का भजन गाते हैं और भगवान का भजन गाते हैं और उन्हीं का भगवत कथा का प्रचार प्रसार करते हैं लोग। और इन लोग के साथ जो हुआ है ये हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ी दुख की बात है। तो आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्राह्मणों से सवाल पूछें कि ये आप लोग क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना नफरत कर रहे हैं हम लोग। जब हम लोग हिंदू हैं, आप हम लोगों से नफरत क्यों कर रहे हैं। तो आप हमारे वीडियो को बहुत लोगों के पास शेयर करिए। हर जात का ये समस्या है, कोई किसी एक जात का है नहीं भाई, सभी जात का समस्या है। तो सभी लोग सवाल पूछिए कि अगर हम आपसे कथा सुनते हैं तो आप हमसे कथा क्यों नहीं सुनना चाहते हैं, कि आप हिंदू नहीं हैं, आप ही हिंदू हैं। तो ये सवाल आप करिए, हर समुदाय के लोग करिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए।